गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ T20 आई की। तो सबसे पहले टॉस होता है। टॉस से इंडिया फिर से एक बार हार जाती है एक बार जीतने के बाद। फिर टॉस का भी बहुत अजीब ही चल रहा है इंडिया का। क्या कभी लगातार टॉस हारे जा रहे हैं, बीच में एक जीत गए और फिर ऑस्ट्रेलिया आती है बॉलिंग करने। इंडिया के फर्स्ट बैटिंग करती है भाई, और पावर प्ले में इसको मतलब तो बढ़िया चल रहा होता है मतलब। लेकिन दोनों ही फंस फंस का मतलब पिच वैसा था कि क्या था पता नहीं, लेकिन भाई बहुत फंस फंस के खेलते हैं। अभिषेक शर्मा से भी नहीं लग रहा था, सुमन गिल से लगा मतलब ठीक स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। लेकिन भाई मेरे को लगता है कि सुमन गिल T20 सेटअप में फिट नहीं बैठ रहा है भाई। देखो जब से सुमन गिल गया है तब से मतलब आया है, तो ये इंडिया का स्कोर यही 160 170 80। और उससे पहले जब सेटल आपका ओपनिंग पेयर चल रहा था, संजू सैमसन अभिषेक शर्मा, तो यहाँ पे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन गंभीर जी हैं और अजीता करकर जो जबरदस्ती फिट T20 में फिट करने के लिए जबरदस्ती लगे हुए हैं कि सुमन गिल को कैसे भी करके खिलाना ही है, खिलाना ही है, खिलाना ही है। और खिलाते हैं भाई, लेकिन ये पारी मेरे हिसाब से कोई जस्टिफाइड नहीं है सुमन गिल की। एकदम बुरी बैटिंग, गंदी बैटिंग करके गया है ये भाई। 39 बॉल में 46 रन भाई। ये 117 की स्ट्राइक रेट से कुछ ये पारी है ये सुमन गिल की। भाई मेरे को तो बहुत डिसअपॉइंट किया इसी पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे पे ही। ना वनडे में बैटिंग हुई, ना T20 में बैटिंग हो रही है। अभी एक मैच बचा है, वो भी ब्रिस्बेन में है भाई। उसका पिच तो और ही तगड़ा रहता है कि तो बेस बाउंस वहां पे कैसे रन बनेंगे इससे। तो भाई मेरे को तो लग रहा है कि तब भी इसको खिलाएंगे, क्योंकि भाई देखो वाइस कैप्टन बना दिया है तो पूरा ही बैक करेंगे। लग रहा है जैसे कि 50-60 इनिंग दे देंगे, उसके बाद ही इसको बाहर करेंगे। अगर वो भी परफॉर्म नहीं कर पा भाई, कोई प्लेयर को अगर इंटरनेशनल वो खेलने पहुंच गया है, 40-50 अगर इनिंग मिलती है तो वो परफॉर्म करके देगा ही, क्योंकि तो आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें। लेकिन भाई मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा और जायसवाल को ओपनिंग करना चाहिए था भाई। ऑस्ट्रेलिया में जैसा ऑस्ट्रेलिया के जो दो बैट्समैन थे, गिलक्रिस्ट और हेडन, जो दहशत थी ना T20 में भाई, वैसा ही रहता कि एक तरफ से वो भी मार रहा है वो भी मार रहा है। बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता। लेकिन पता नहीं ये सुमन गिल को जबरदस्ती फिट करने में, गिल ये जायसवाल को तो बाहर ही कर दिया पूरा टीम से, और संजू को लेके आए तो उसको एक दो मैच में 3 पे खिलाया, उसके बाद और नीचे कर दिया, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस नहीं आया, उसको भी बाहर कर दिया भाई। सुमन गिल को जबरदस्ती फिट करने में ओपनिंग में उसके 3 शतक थे भाई, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होता है। फिर आते हैं ये शिवम दुबे भी ठीक बैटिंग कर रहे थे और वो भी आउट हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा रन वो भी नहीं बना पाते हैं। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, वो बड़े स्ट्राइक रेट से खेल के जाते हैं। और भाई बैटिंग ऐसी पूरी पूरे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे उथल पुथल कर दिया इन्होंने। और कभी कोई आ रहा है 3 पे, कभी कोई 4 पे, जीतेश कभी 6 पे, कभी 5 पे, वॉशिंगटन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अक्षर पटेल ऊपर कभी नीचे। भाई ये कोई बैटिंग लाइनअप है? कोई रो मतलब एक एक दो तीन तीन नंबर तक तो बैटिंग मतलब आपकी सॉर्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आप जो चेंज करना है कर लो, मतलब कि ये ओपनिंग पेयर जो भी है आपका वो तो सेटल्ड ही है। और ये सूर्य कुमार को 3 फिक्स करो भाई, वो भी बढ़िया खेल लेता है 3 नंबर पे, बढ़िया खेलता है। तो कभी शिवम दुबे आप भेजते हो, कभी अक्षर पटेल। मैं मानता हूँ कि स्पिनर को छक्का मार, सूर्य कुमार ने नहीं मारे क्या जंपा को छक्के, बहुत मार, 2 छक्के मारे लगातार भाई। तो वो भी स्पिनर को मार सकता है। लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि वो फिनिशिंग के लिए भी शिवम दुबे उससे फास्ट बॉलर पे नहीं लगता है जाते जाते ही साथ में। लेकिन ये इसको 4 नंबर पे शिवम दुबे को कर दो। उसके बाद फिर आप वो आगे पीछे जो भी मतलब तिलक वर्मा को भी अब आप जैसे भी से सेटअप करो टीम, लेकिन भाई तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि तिलक वर्मा जब 3 पे खेल रहा था तो भाई शतक पे शतक मारे जा रहा था। और आपको एशिया कप का मैच जीता है 4 पे आके भाई, वो बहुत मेरे को लगा कि वहां पे अगर एक दो विकेट और गिर जाता तो वहां पे इंडिया की चांस बहुत, हालत खराब हो जाती इंडिया की। लेकिन यहाँ वहां पे तिलक वर्मा ने आपको बचा लिया था। और यहाँ पे आप बहुत ज्यादा उथल पुथल कर रहे हो बैटिंग में, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। तो ऐसे फाइटिंग टोटल तो बन जाता है 167 पे। अक्षर पटेल आके 11 में 21 बना के जाते हैं। और फिर आते बॉलिंग की बारी। बॉलिंग में भाई आते ही पहला ओवर बढ़िया डालता अर्शदीप सिंह। कहते तो कोई चेंज नहीं करके बढ़िया किया था कि अर्शदीप और बुमराह के साथ ही गए थे। अर्शदीप सिंह पहले ओवर में 6 ही रन देता है, और फिर उधर से बैम बुमराह भी 6-7 ही रन देते हैं। तो 2 ओवर में ज्यादा कुछ 6 के रन रेट से
चल रहा था रन, लेकिन फिर तीसरे ओवर में मैथ्यू शॉट ने संदीप को पकड़ लिया और ये छक्का और एक चौका मार दिया। फिर आते हैं ये अक्षर पटेल बॉलिंग करने। अक्षर पटेल विकेट लेके जाता है तो फिर कुछ मतलब रन रेट स्लो डाउन होते जाता है, स्लो डाउन होते जाता है। फिर इंग्लिश भी अक्षर पटेल की बॉल पे बोल्ड हो जाते हैं और फिर आते हैं उधर से शिवम दुबे बॉलिंग करने। मतलब बॉलिंग में आपको अक्षर पटेल और शिवम दुबे नहीं बचा है, भला ही छक्के चौके उसके इकोनॉमी ज्यादा है, लेकिन बॉलिंग तगड़ी की है उसने। टीम डेविड और मिचेल मार्श सबसे मेन विकेट को आउट किया है। मिचेल मार्श 30 पे खेल रहा था, अगर वो अंत खेलता तो जीता ही देता। और उससे पहले जो टीम डेविड ने वो लंबा छक्का मारा था भाई, बहुत तगड़ा। और मेरे को लगा कि वो आउट होने नहीं वाला था, बस बाउंसर सरप्राइज हो गया तो शिवम दुबे को विकेट मिल गई। लेकिन मतलब हाँ, क्रेडिट है कि ये शिवम दुबे ने बढ़िया बॉलिंग किया, अक्षर पटेल ने बढ़िया बॉलिंग किया, सबको दो दो मिले। और यहाँ तक कि अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच मिला भाई। वही आपको मैच जीता के देके गया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रन 21 रन उसने ही बनाए थे और 2 विकेट भी लेके गया। फिर ऑस्ट्रेलिया के पारी में कोई चला ही नहीं भाई। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर देखें तो 119 पे ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ शिवम दुबे को 2 विकेट, अक्षर पटेल को 2 विकेट, और वाशिंगटन सुंदर आके टेलेंडर्स को साफ कर जाते। 3 विकेट उनको मिल जाती है और अर्शदीप को भी 1 विकेट मिली थी, बुमराह को भी 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती, मतलब विकेटलेस कोई नहीं रहता है। और यहाँ पे तगड़ी बॉलिंग करके इंडिया 48 रन से मैच जीत जाती है। लेकिन भाई फिर भी मैं कहूंगा, कुछ लोग बोलेंगे कि ये इनिंग जस्टिफाइड है, पीछे सी थी वैसी थी, लेकिन मेरे हिसाब से कितनी भी खराब पिच हो, ये सब बोलेंगे कि मार्कस स्टोइनिस और ये सब किसने कितना मार लिया, लेकिन उन लोग की सिचुएशन बहुत अलग थी और ये शुभमन गिल की सिचुएशन डिफरेंट थी। क्योंकि भाई वो देखो, पावर प्ले में बैटिंग करने आया था, पावर प्ले में वो ठीक खेल रहा था 150 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन उसके बाद इतना स्लो डाउन हो गया, इतना स्लो डाउन हो गया। उसको मार के अगर सिंगल डबल भी थोड़ा कर लेता बढ़िया, तो भी उसका मतलब रन का मतलब स्ट्राइक रेट 130-135 रहता। लेकिन भाई 117 कोई भी हिसाब से जस्टिफाइड है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी आप लोग बताइए कमेंट में कि शुभमन गिल को T20 में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने क्या किया। अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर एज रजिस्ट्रार्स इंडियन T20I टीम because of their favoritism and non-merit selection. Everything was going great. India was scoring 280 and 290 for fun. Sanju Samson scored 300s and Tilak Verma has also scored 300. Abhishek scored great runs. Tilak dominated at number 3. Then they bought Suman Gill. भाई सुमन गिल को लाके इंडिया की T20 सेटअप से नाउ आउट ऑफ नो वेयर कहाँ से हाल ले आए, आउट ऑफ नो वेयर कहाँ से ले आए। और India's T20 side, which has looking incredible at one point of time, suddenly started to look so mediocre with Gill inclusion in T20I11. Neither Tilak batting position is fixed. Sanju lost his place from 11. Jaiswal lost his place from squad. Rinku Singh lost his place from 11. Man, Ajit Agarkar destroys Indian cricket team on his own alongside Gautam Gambhir. क्या ही बोल सकते हैं, मतलब ये स्टैट्स जो बता रहे हैं मेरे को, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो मैं क्या ही बोलूँ, कुछ मैं बोल भी नहीं सकता। क्या बोल सकते हैं भाई, मतलब यहाँ से चिल्ला चिल्ला के थक गए कि सुमन गिल को नहीं होना चाहिए T20 सेटअप में। ODI टेस्ट ठीक है, क्योंकि भाई T20 गेम बहुत बदल चुकी है भाई यहाँ पे, कि ये पहले ओवर से आके तड़ी देना चालू करो। जैसे ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड, ऐसे कोई भी पिच हो, भले वो आउट होके चले जाएंगे, लेकिन ये भाई ऐसे ऐसे खेलेंगे इतना स्लो, कहीं से जस्टिफाइड नहीं है मेरे हिसाब से ही नहीं। और आप लोग बताइएगा कि क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। केवल आप लोग वीडियो देख रहे हैं भाई लोग, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और रिक्वेस्ट है शेयर करो। थैंक यू।